बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिस बेटा हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 12 का ऑप्टिकल फ़ाइबर टॉपिक डिस्कस किया था और ऑप्टिकल फ़ाइबर एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और उसके बाद हमने उसकी एप्लीकेशन डिस्कस करनी है कि ऑप्टिकल फ़ाइबर कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको जो इसके अंदर डिफरेंस किया था वो ये था कि जो ऑप्टिकल फ़ाइबर है ये बेस्ट टेली कम्युनिकेशन मोड है, यानी कि इसके ज़रिए से आप एक इंफॉर्मेशन को दूसरे एरिया तक विदाउट एनी डिस्टर्बेंस भेज सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि ये ऑप्टिकल फाइबर कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है। तो बेटा चैप्टर नंबर 12 जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है, इसका अपनी बुक का पेज नंबर 46 ओपन कर लें। 46 पर ये टॉपिक वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और जो पहला टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लाइट पाइप। ठीक है, तो अगर मैं इसको यूँ कहूँगा जो लाइट पाइप है इसको हम इनएसेसिबल प्लेसेस, यानी कि वो जगह जहाँ इंसानी आँख देख नहीं सकती या इंसान जहाँ तक पहुँच नहीं सकता, ऐसी प्लेसेस को असेस करने के लिए यानी कि उसको देखने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं? लाइट पाइप। तो लाइट पाइप ये क्या बेटा, ये बंडल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, यानी जो 1000 के हिसाब से जो ऑप्टिकल फाइबर हैं थाउजेंड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर को अगर हम कंबाइन करें तो उनको मिलाकर एक जो इंस्ट्रूमेंट बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसको हम नाम देते हैं लाइट पाइप। तो दूसरा इसका यूज ये है कि दीज आर यूज या दे आर यूज टू इल्यूमिनेट का मतलब क्या बेटा? रोशन करना। इल्यूमिनेट द इनएसेसिबल प्लेसेस, इनएसेसिबल प्लेसेस के ऐसी जगह जहाँ पर इंसानी आँख देख नहीं सकती, जहाँ पे इंसान रीच नहीं कर सकता, उनको देखने के लिए हम जो लाइट पाइप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर यूज्ड टू इल्यूमिनेट द इनएसेसिबल प्लेसेस के ये इनएसेसिबल का मतलब क्या है? जहाँ पे इंसानी आँख देख नहीं सकती, यानी कि इंसानी आँख ये तो नहीं देख सकती कि इंसान के अंदर क्या चीज़ हो रही है, यानी कि बॉडी फंक्शन कैसे परफॉर्म कर रही है। ठीक है, इनको देखने के लिए कि आया कि इंसान की बॉडी के अंदर क्या डिसऑर्डर है, ठीक है, उसको चेक करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं या जो ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या है बेटा? लाइट पाइप। आगे दे आर यूज बाय डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। इनको बेटा कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है? इनको डॉक्टर्स या इंजीनियर इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। और अब इसको जो आगे मुख्तलिफ इसकी एप्लीकेशंस हैं वो है कि ये ट्रांसमिट, इसकी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो ये है कि ट्रांसमिट, कि इसे आप एक जगह से दूसरी जगह पर अगर इंफॉर्मेशन या इमेज ट्रांसफर करनी हो तो आप इसके जरिए कर सकते हैं। ट्रांसमिट इमेज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर या टू अनदर प्लेस। ठीक है बेटा, ये था। अगर ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है कि व्हाट इज लाइट पाइप या डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ लाइट पाइप, या आपको इस तरह आ सकता है कि हाउ लाइट पाइप परफॉर्म इट्स वर्क, तो आप सिर्फ इसमें ये लिख देंगे। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए इट इज़ अ बंडल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ये क्या बेटा? थाउजेंड्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर का बंडल है, कॉम्बिनेशन है। उसके बाद ये दीज आर यूज्ड टू इल्यूमिनेट द इनएसेसिबल प्लेसेस, कि ऐसी प्लेसेस जो इनएसेसिबल हैं, यानी जहाँ तक इंसान देख नहीं सकता, जहाँ पर इंसान रीच नहीं कर सकता, उन जगहों को देखने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं वो लाइट पाइप है। दे आर यूज बाय डॉक्टर और इंजीनियर। इसे क्या डॉक्टर भी यूज़ कर सकते हैं और इंजीनियर भी। डॉक्टर कैसे यूज़ कर सकते हैं? डॉक्टर अगर किसी का स्टमक में कोई प्रॉब्लम है, लंग्स में कोई प्रॉब्लम्स हैं,
या किडनी में कोई प्रॉब्लम है उनको स्टडी करने के लिए डॉक्टर यूज़ करेगा इसे, ठीक है। और इंजीनियर कैसे यूज़ करेगा कि सपोज कोई बड़ी मशीनरी है उसके अंदर क्रैक आ गया कहीं, ठीक है, बड़ी मशीनरी के अंदर छोटा सा क्रैक आ गया, वो आपको नज़र नहीं आ रहा, तो बेटा उसकी डिटेक्शन के लिए कि वो क्रैक कहाँ पर है उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, लाइट पाइप को यूज़ करते हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट यूज़ ये है कि ये एक जगह से दूसरी जगह पर इमेज को ट्रांसफ़र करने के लिए भी काम आता है। सपोज अगर हम जनरल एग्जांपल ले लें कि अगर हमारे लाइट पाइप को डॉक्टर क्या करते हैं आपके माउथ के ज़रिए से, मुंह के ज़रिए से वो फिर वो गले के अंदर जाएगा और फिर आपको स्टमक वगैरह के अंदर जहाँ वो भेजना चाहें वो पाइप चला जाएगा। तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ से वो उसका कैमरा लगा होता है छोटा सा, ठीक है, लाइट पाइप क्या लगा होता है बेटा, वहाँ पर कैमरा लगा होता है और वो कैमरा वहाँ पर इमेज को पीछे भेज देता है, ठीक है। तो अगर बुक में डायग्राम देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लेंस लगा हुआ है और आगे एक ट्रांसमिटेड इमेज का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करेगा, ये लाइट पाइप पहले जाएगा वहाँ पर स्टमक के अंदर सपोज जाएगा, वहाँ पर जाके ये छोटा सा लाइट होती है, छोटी सी लाइट, उसको वो ऑन कर देंगे। जब बेटा वो लाइट को ऑन करेंगे तो उसके आगे जो लगा हुआ छोटा सा कैमरा है वो उसकी पिक्चर लेगा और कंप्यूटर के अंदर सेंड कर देगा। तो बाहर बैठा जो डॉक्टर है वो ये देख सकता है कि इस बंदे के अंदर या इस पर्सन के अंदर क्या डिसऑर्डर है या इस पर्सन की बॉडी के अंदर क्या डिसऑर्डर आ रहा है, ठीक है बेटा। ये तो शॉर्ट क्वेश्चन है लाइट पाइप, या आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है कि व्हाट इज लाइट पाइप या एक्सप्लेन लाइट पाइप ब्रीफली। तो आप इसके अंदर ये 4-5 लाइनें ऐड करेंगे तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का और उसका नाम है एंडोस्कोप। एंडोस्कोप इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस तरह हमने 1-2 लॉन्ग क्वेश्चन पहले भी किए हैं इस चैप्टर के और ये उनमें से एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कभी कभार पेपरों के अंदर आ जाते हैं, ठीक है बेटा। तो जैसा कि लाइट पर हमने डिस्कस किया उसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर यूज़ हो रही है, इसी तरह एंडोस्कोप के अंदर भी ऑप्टिकल फाइबर की एप्लीकेशंस पाई जाती हैं। तो आप इसे देख सकते हैं कि एंडोस्कोप इज सच इंस्ट्रूमेंट which is used for exploratory or diagnostic purpose, ठीक है। कि एंडोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम एक्सप्लोरेटरी या डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और यूज है इसका कि हम इसे सर्जिकल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, और सर्जिकल पर्पस यानी कि डॉक्टर का काम आ गया वाला कि डॉक्टर क्या करते हैं, अगर किसी को सर्जरी करनी हो या डायग्नोज करना हो बॉडी फंक्शन को तो उसके लिए वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेगा, एंडोस्कोप को यूज करेगा। और एंडोस्कोप के अंदर कौन सी मेन एप्लीकेशन है, यानी कि उसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर यूज की जा रही है। वही ऑप्टिकल फाइबर एक जगह से इंफॉर्मेशन को उठाती है और दूसरी जगह पर भेज देती है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका जो साइज है बहुत स्मॉल होता है, एंडोस्कोप का साइज बहुत स्मॉल होता है। इसमें क्या कर सकते हैं डॉक्टर आपके माउथ के जरिए से आपके थ्रोट गले के अंदर और उसके बाद जो लंग्स किडनी या जिस बॉडी पार्ट के अंदर उसे भेजना है वो भेज सकते हैं। इसका साइज का होता है बेटा, इसका होता है साइज स्मॉल एंड इट कैन be transmitted at any place inside the body इसका साइज बहुत स्मॉल होता है और इसी वजह से हम इसे एक जगह से बॉडी के अंदर किसी पार्ट के अंदर इसे भेज सकते हैं। उसके बाद इसके बहुत सारे यूजेस हैं कि मैंने पहले आपको बताया कि इसको हम डायग्नोस्टिक पर्पस, एक्सप्लोरेटरी पर्पस या सर्जिकल पर्पस के अंदर इसे यूज कर सकते हैं। तो बेटा नेक्स्ट इसका ये कि एंडोस्कोप को हम 3 मेन जगह पर यूज कर सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पर 3 टाइप्स लिखी हुई हैं
एंडोस्कोप की बेटा 3 टाइप्स लिखी हुई हैं। गैस्ट्रोस्कोप, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू आ सकता है। गैस्ट्रोस्कोप बेटा पहली टाइप है इसकी, और सेकंड टाइप क्या है बेटा इसकी, सेकंड टाइप है सिस्टोस्कोप, और लास्ट टाइप क्या बेटा इसकी ब्रोंकोस्कोप। ठीक है, ये इसकी टाइप्स हैं किसी बेटा एंडोस्कोप की। आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंडोस्कोप, तो आप उसके अंदर लिखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्कोप। फर्स्ट वन इज गैस्ट्रोस्कोप, सेकंड वन इज सिस्टोस्कोप एंड थर्ड वन इज ब्रोंकोस्कोप। अब उसकी बॉडी फंक्शन के यानी कि वो ये कह सकता है कि ब्रोंकोस्कोप को या जो गैस्ट्रोस्कोप है उससे आप किस चीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे जो गैस्ट्रोस्कोप है उससे आप स्टमक डायग्नोज कर सकते हैं, और जो सिस्टोस्कोप है इससे आप ब्लैडर, और जो ब्रोंकोस्कोप है इससे बेटा आप क्या चीज कर सकते हैं, थ्रोट। ठीक है बेटा, वो आपको ऐसे एमसीक्यू पूछ सकता है कि विच टाइप ऑफ एंडोस्कोप इज यूज्ड टू डायग्नोज स्टमक, कि किस टाइप का जो एंडोस्कोप है वो स्टमक की स्टडी करने के लिए यूज होता है। तो बेटा वो कौन सा है, गैस्ट्रोस्कोप। और वो ऐसे भी एमसीक्यू आपसे पूछ सकता है कि विच टाइप ऑफ एंडोस्कोप इज यूज्ड टू स्टडी द ब्लैडर, तो वो आ जाएगा बेटा सिस्टोस्कोप। और थर्ड वन आपका एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि विच टाइप ऑफ एंडोस्कोप इज यूज्ड टू स्टडी द थ्रोट। ठीक है, तो आप लिखेंगे ब्रोंकोस्कोप। बेटा आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ये वाला पॉइंट टाइप्स भी आ सकती है, आपका एमसीक्यू के तौर पे भी आ सकते हैं। अब ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप एंडोस्कोप को यूज कर रही हैं उसको क्या नाम देते हैं बेटा, एंडोस्कोपी। यहाँ पर एक और डेफिनेशन मेंशन कर लें, such a medical procedure in which endoscope is used, जिसमें क्या बेटा एंडोस्कोप में यूज करते हैं उसको क्या नाम देते हैं, इज कॉल्ड एंडोस्कोपी। यानी कि कोई भी एक ऐसा मेडिकल प्रोसीजर जिसके अंदर आप एंडोस्कोप को यूज करते हैं उसको आप क्या नाम देते हैं बेटा, एंडोस्कोपी। ठीक है, ये आप तक हमने कुछ 4-5 डेफिनेशन इसके अंदर डिस्कस कर ली हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो एंडोस्कोप है बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जी बेटा, अभी तक हमने जो डिस्कस किया था इसके अंदर वो एंडोस्कोप, ठीक है, एंडोस्कोप की डेफिनेशन डिस्कस की थी और उसके बाद हमने कहा कि इसका साइज बहुत स्मॉल होता है और हम इसे किसी बॉडी पार्ट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद हमने कहा कि इसकी 3 टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी, ब्रोंकोस्कोप, सिस्टोस्कोप और गैस्ट्रोस्कोप। फिर हम उसके बाद कहा कि कौन कौन सा जो एंडोस्कोप की टाइप है वो किस लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो हमने पहले कहा कि जो यहाँ पर हमारे पास गैस्ट्रोस्कोप है उससे आप तो जो स्टमक की उसे स्टडी कर सकते हैं, और जो हमारे पास सिस्टोस्कोप उसे ब्लैडर से, और ब्रोंकोस्कोप है उसे आप थ्रोट को स्टडी कर सकते हैं। जी बेटा, उसके बाद हमने कहा कि जो एंडोस्कोपी है, एंडोस्कोपी का मतलब क्या है कि एक ऐसा मेडिकल प्रोसीजर जिसके अंदर आप एंडोस्कोप को यूज़ करते हैं उसको आप क्या नाम देते हैं बेटा, एंडोस्कोपी। अच्छा बेटा, उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि ये फंक्शन कैसे करता है, वर्क कैसे करता है। तो बेटा इसके अंदर 2 ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड, ऑप्टिकल फाइबर्स इसके अंदर बेटा क्या 2 ऑप्टिकल फाइबर यूज की जाती हैं। जो फर्स्ट ऑप्टिकल फाइबर है, फर्स्ट ऑप्टिकल फाइबर उसको आप क्या करते हैं बेटा, उसको आप थ्रोट के जरिए से या माउथ और थ्रोट के जरिए से आप उसे स्टमक के अंदर या किसी बॉडी पार्ट के अंदर एंटर कर सकती हैं। फर्स्ट ऑप्टिकल फाइबर को बेटा आप एंटर करते
समझाने के लिए, ये बेटा हमारे पास है एंडोस्कोप, लेट्स सपोज। तो बेटा इसके आगे एंड पर जाके एक कैमरा, छोटा सा कैमरा लगा होगा और एक यहाँ पे लाइट लगी होगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, लाइट, और ऊपर छोटा सा लगा हुआ, ये क्या है बेटा, कैमरा। क्लियर है। अब क्या होगा, जब इस बॉडी, इस एंडोस्कोप को वो आपकी माउथ या थ्रोट के जरिए से अंदर इंसर्ट करेंगे तो इस लाइट को ऑन कर देगा। जब वो इस लाइट को ऑन करेगा तो कैमरा क्या करेगा, कैमरा इसकी पिक्चर लेना शुरू कर देगा, ठीक है। अब जब इसकी पिक्चर ले लेगा तो जो सेकेंड ऑप्टिकल फाइबर है वो क्या काम करेगी कि वो इस पिक्चर को कंप्यूटर तक पहुंचाएगी। मैंने पहले बताया ना कि इसकी दो टाइप्स होती हैं, दो इसमें ऑप्टिकल फाइबर यूज होती हैं। पहला जो ऑप्टिकल फाइबर है वो क्या करता है, उसके एंड पे एक कैमरा लगा होता है और एक लाइट लगी होती है, और आप क्या करते हैं, उस लाइट को और उस कैमरे को जब एंटर करते हैं पेशेंट की बॉडी के अंदर तो लाइट को ऑन करते हैं और जो कैमरा है वो पिक्चर लेना शुरू कर देता है। जब पिक्चर लेगा तो क्या होगा कि सेकेंड ऑप्टिकल फाइबर, जो दूसरी ऑप्टिकल फाइबर है, सेकेंड ऑप्टिकल फाइबर, वो क्या करेंगे बेटा, ट्रांसमिट इमेज, वो क्या बेटा, ट्रांसमिट इमेज टू द कंप्यूटर। जो हमारे डॉक्टर के पास कंप्यूटर रखा होता है, ये सेकंड जो ऑप्टिकल फाइबर है वहां तक इस पिक्चर को पहुंचा देती है, ठीक है बेटा। तो ये हमने कहा कि इसका दो ऑप्टिकल फाइबर यूज होती हैं। फर्स्ट ऑप्टिकल फाइबर का काम क्या होता है कि वो जब आप उसे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो उसका जो कैमरा होता है और लाइट लगी होती है। पहली बात तो आप उसके लाइट को ऑन करेंगे, जब लाइट ऑन होगी तो कैमरा उस बॉडी फंक्शन या उस बॉडी पार्ट की, इंटरनल बॉडी पार्ट की पिक्चर लेगा। जब वो पिक्चर ले लेगा तो वो क्या करे, कमांड देंगे, और जो सेकेंड ऑप्टिकल फाइबर है वो क्या करेगी, उन पिक्चर्स को वापस भेज देगी किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर। तो वहाँ पर जो बड़ा डॉक्टर होगा वो बता सकता है कि ये जो हमारे पास इमेजेस हैं इसके अंदर क्या, इस बॉडी पार्ट्स के अंदर क्या क्या डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। ये जो प्रोसेस हो रहा है ना कि इसके अंदर जब लाइट एंटर करते हैं तो ये बेसिक रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि रिफ्लेक्शन क्या होती है कि अगर लाइट आए टकरा के और फिर वापस चले जाए, तो यहाँ पर जो सपोज बॉडी पार्ट है, स्टमक है, इसके अंदर जब आप पाइप को एंटर करते हैं, लाइट ऑन करते हैं, लाइट जब टकराती है, टकरा के फिर वापस आती है, तो ये रिफ्लेक्शन का प्रोसेस है, ठीक है। तो आपको ये भी एमसीक्यूज आ सकते हैं कि एंडोस्कोप के अंदर कौन सी टाइप ऑफ आप कह सकते हैं रिफ्लेक्शन यूज होती है या रिफ्लेक्शन यूज होती है। तो आप कहेंगे कि एंडोस्कोप के अंदर जो फिनोमिना इस्तेमाल होता है लाइट वेव्स का, वो रिफ्लेक्शन का होता है, ठीक है। और उसके बाद आप कह सकते हैं कि जो आपका एमसीक्यू ऐसे भी आ सकता है कि इसमें कितनी ऑप्टिकल फाइबर यूज़ की जाती हैं एंडोस्कोप के अंदर। तो आप ये बताएंगे कि ऑप्टिकल जो एंडोस्कोप है उसके अंदर जो ऑप्टिकल फाइबर हम यूज़ करते हैं उसकी क्वांटिटी दो होती हैं। फर्स्ट वन का काम क्या होता है कि फर्स्ट वन जब आप बॉडी के अंदर एंटर करते हैं वहाँ पर जाकर वो लाइट को आप ऑन करते हैं और वो पिक्चर लेना स्टार्ट कर देता है, और फिर सेकंड जो ऑप्टिकल फाइबर है वो उस इमेज को जो पहली ऑप्टिकल फाइबर ने क्लिक की थी उसे वो थ्रू द वायर कंप्यूटर के अंदर भेज देगा। वहाँ पर बैठा जो डॉक्टर है वो ये रिजल्ट देगा क्या बॉडी फंक्शन के अंदर क्या क्या डिफेक्ट्स आ चुके हैं, ठीक है बेटा। तो आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किया उसके अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन जो लाइट पाइप हमने डिस्कस किया वो इसका शॉर्ट क्वेश्चन था, और उसके बाद जो सेकंड हमने डिस्कस किया कौन सा, एंडोस्कोप। एंडोस्कोप की आपको डेफिनेशन भी आ सकती है शॉर्ट के अंदर, और आपको इसके अंदर जो टाइप्स आ सकती हैं कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, ठीक है। इसकी तीन टाइप्स मैंने आपको डिस्कस की हैं और किन किन को स्टडी करने के लिए यूज़ होती है वो भी मैंने आपको भी बताया है, ठीक है। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन सा फिनोमिना होता है बेटा, इसके अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना होता है। और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर है वो कितनी होती हैं, दो ऑप्टिकल फाइबर इसके अंदर हम उसे यूज़ करते हैं। और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि एंडोस्कोप जिस प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल किया जाए या ऐसा मेडिकल प्रोसीजर जिसके अंदर आप एंडोस्कोप को यूज़ करें उसको आप क्या नाम देते हैं, एंडोस्कोपी, ठीक है बेटा। अगर बेटा किसी को कोई इस टॉपिक में इशू हो तो वो पूछ सकता है कमेंट्स के अंदर, और बाकी इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखिएगा बेटा।